ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से ये कहा गया है, सुप्रीम लीडर ने तबाही फैलाने वाले हथियार तैयार करने पर पाबंदी लगा रखी है। इसराइली खित्ते में इंतशार फैला रहा है और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद की अशद जरूरत है। तो नाजरीन, मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से ये कहा गया है कि इसराइल खित्ते में इंतशार फैला रहा है, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद की अशद जरूरत है। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। और ईरानी मीडिया का यह बताना है कि ईरान ने साजिशों के जरिए अमेरिका को मुसव्विदा पेश कर दिया है। ईरान ने 7 साल तक यूरेनियम की अफजुदगी मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। ईरानी मीडिया का यह भी बताना है। इसके साथ साथ ईरान की यूरेनियम की अफजुदगी 60% से 3.6% तक कम करने की पेशकश भी की जा रही है। ईरान ने यूरेनियम बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। अरब मीडिया का यह भी बताना है। इसके साथ साथ ईरानी मीडिया यह बता रहा है कि ईरान ने साजिशों के जरिए अमेरिका को मुसव्विदा पेश कर दिया है, जबकि ईरान ने 7 साल तक यूरेनियम की अफजुदगी मुअत्तल करने की तजवीज़ दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, कनाडा में एक और सिख रहनुमा को कत्ल की धमकी। भारत की आलमी दहशतगर्दी फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। कैनेडियन पुलिस ने सिख रहनुमा मुनंदर सिंह की जान को संगीन खतरात का इंतबाह जारी कर दिया। इंतहा पसंद मोदी की भारत मुखालिफ आवाजें दबाने के लिए सरहद पार दहशतगर्दी बाकायदा रियासती पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुकी। ग्लोबल न्यूज का कहना है, कैनेडियन हुकाम के मुताबिक भारतीय हुकूमत कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत, गलत मालूमात और बैरूनी दबाव में मुलविस है। भारतीय हुकूमत ने बशनोई गैंग के साथ मिलकर सियासी मुखालिफिन पर हमले कराए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन जारी है। अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड, किराएदारी मुआहिदों और शनाख्ती दस्तावेजात की सख्त जांच की जा रही है। मजमूई तौर पर 12 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में माइंस और मिनरल एक्ट के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालतें हुकूमत की लॉन्ड्री शॉप्स नहीं जहां इनके दाग साफ किए जाएं। हुकूमती कारकर्दगी के खिलाफ लोग अदालतों में आ रहे हैं। मजीद जानते हैं मुजीबुल्लाह से। मुजीबुल्लाह, बताइएगा मजीद क्या कहा गया? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कामरान मुलाकिल की सरबराही में बेंच ने समाअत की। समाअत के मौके पर जो अदालत ने उन्होंने जो एडवोकेट जनरल ने उनसे पूछा कि गुज़िश्ता समाअत पर को पाबंद किया गया था कि जवाब दायर किया जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दायर ना किया तो अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा कि हुकूमत की लॉन्ड्री शॉप अदालतें नहीं, यहाँ पे उनके दाग साफ किए जाए। हुकूमत के पास अब इतना भी वक्त नहीं कि वो अदालती अहकाम पर अमल दरामद करके उनको जवाब दायर कराया जाए। अदालत शदीद बरहमी का इजहार किया हुकूमत की कारकर्दगी पर और साथ ही साथ ये फैसला दिया कि 1 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी की जाए और समाअत मुलतवी करने के साथ साथ जो माइंस एक्ट है उस पर भी किसी किस्म का अमल दरामद ना हो। अलाटीज को भी पाबंद किया कि वो किसी किस्म की अलॉटमेंट ना करे 1 हफ्ते के लिए। अदालत ने 1 हफ्ते के बाद जो समाअत तलब की है उसने हुकूमत को पाबंद किया है कि वो हर सूरत जवाब दायर कराए और सूरत से लेकर इंतहाई फैसले किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुजीबुल्लाह अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजाओं के खिलाफ बानी और बुशरा बीबी की अपीलों की जल्द समाअत की सजा मंजूर कर ली। सजा मुअत्तली की दरखास्तें 11 मार्च को मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया गया। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, क्या तफसील है आपके पास? जी, 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर जल्द समाअत के लिए जो है मुतफरक दरखास्तें दायर की गई थी, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चीफ जस्टिस सरफराज दोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस अहम मामले पर समाअत की। बैरिस्टर सुलेमान सफदर जो कि इस अहम केस में पेश हुए, उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि बानी पीटीआई की आंख का मसला है, उन्हें बार बार हॉस्पिटल भी लाया जाता है। 1 साल से सजा मुअत्तली की दरखास्तें ज़ैर इल्तवा है। 5 बार मुतफरक दरखास्तें भी दायर कर चुके हैं, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सुलेमान सफदर की सजा मंजूर करते हुए जो मरकजी केस है उसको 11 मार्च के लिए मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने समाअत से मुतालिक जो दरखास्तें थी उन्हें मंजूर कर लिया है और आज जो है वो इस हवाले से अदालत ने हुक्म जारी किया है कि 11 मार्च को जो मरकजी केस है 190 मिलियन कोर्ट का, उसमें सजा मुअत्तली से मुतालिक जो दरखास्त है उसको जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अली।
अलीमा खान ने गुज़िश्ता रोज जो बातें की वो दुरुस्त हैं। जुनेद अकबर की जानिब से ये कहा गया। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी की क़यादत करनी है और मज़ीद कहा कि अलीमा खान ने गिले शिकवे भी अपनों से किए हैं। क़यादत को बानी की रिहाई के लिए मज़ीद कोशिशें करनी चाहिए। क़यादत जो कुछ कर रही है बहनों तक पूरी बात पहुँचाई नहीं जाती। बहनों ने अगरचे सियासत नहीं करनी, ताहम भाई के मामले में इनकी परेशानी फितरी है। इनका भाई 3 साल से जेल में है, इन तक रसाई के मसाइल हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, असातिज़ा के टाइम स्केल ख़त्म करने और इजाफी इमरात वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने तनख्वाह और पेंशन से कटौती रोकने का हुक्म दे दिया। महकमा खजाना और दीगर को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया है। तो असातिज़ा के टाइम स्केल ख़त्म करने और इजाफी इमरात वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त की ये समाअत थी। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच ने तनख्वाह और पेंशन से कटौती रोकने का हुक्म दे दिया, जबकि महकमा खजाना और दीगर को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया गया है। विफाकी तरक्याती मनसूबों पर अखराजात सुस्त रवि का शिकार हैं। 7 माह के दौरान मुकर्ररा हदफ से तकरीबन निस्फ रकम खर्च की जा चुकी है। इस हवाले से बात भी करेंगे। अभी आपको बताएं कि दफ्तर खारजा में प्रेस ब्रीफिंग जारी है, वो आपको दिखाते हैं। Underscored the importance of enhancing cooperation in all areas of mutual interest. His Highness the Amir reiterated Qatar's commitment to deepening economic partnership with Pakistan to a higher strategic level. The two leaders also exchanged views on regional and international development of mutual interest, emphasizing the importance of dialogue, diplomacy, and peaceful resolution of disputes. The visit reflects the shared resolve of Pakistan and Qatar to further solidify their robust partnership and translate their strong political ties into tangible economic outcomes. His Highness the Amir graciously accepted the invitation to this visit yesterday, and as you know, this meeting has been convened to consider the illegal decision of the Israeli occupation authorities aimed at expanding settlements, pursuing annexation, and attempting to impose Israel's sovereignty over the occupied West Bank. In the ministerial session of this OIC event, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister will share Pakistan's perspective on this latest illegal measure by Israel to convert areas of occupied West Bank into the so-called state land. And as you may have seen on this particular issue of Israel's illegal moves in the occupied West Bank, Pakistan joined a joint statement issued by our 8 other by 8 other countries. We also issued a joint statement on the statement by the US ambassador to Israel. We were in it with Egypt, Jordan, UAE, Indonesia, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman, Bahrain, Syria and Lebanon, and of course Palestine, along with the Secretariat of the OIC and the League of Arab States, strongly condemning the remarks by the US ambassador to Israel, suggesting that it would be acceptable for Israel to control territories belonging to the Arab states, including the occupied West Bank. They described this comment as dangerous, inflammatory, and clear violation of the international law and UN Charter, warning that this threatened regional security and stability. Pakistan also joined a joint statement on a related topic. This was by OIC, Islamic, and certain European and other world countries. This included Secretary General of the Arab League, the Secretary General of the OIC, and other countries including Saudi Arabia, Jordan, Brazil, France, Denmark, Finland, Iceland, Indonesia, Ireland, Egypt, the Luxembourg, Norway, Palestine, Portugal,